दुनिया में ऐसी बहुत से स्थान हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये वही स्थान है जो एक समय पहले काफ़ी खुशहाल हुआ करती थी और बस एक बुरी नज़र की वजह से वह स्थान आज श्रापित हो गए हैं। जहां पहले वहां चारों ओर खुशहाली हुआ करती थी, आज वह स्थान अंधेरों के बीच कहीं खो गया है। ऐसा ही एक स्थान है भानगढ़। भानगढ़ का किला जो अपनी भूतिया कहानियों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। शायद बहुत ही कम लोग यह जानते होंगे कि यह कहानियाँ नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक सच्चाई है जिसकी आज तक पीछा नहीं छुड़ाया जा सका है। किले के चारों ओर पहाड़ों की खूबसूरती है। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्पकलाओं का भी प्रयोग किया गया है और साथ ही इस किले में हिंदू देवी देवताओं के भी मंदिर का निर्माण किया गया था। किले का निर्माण बेहद मजबूत पत्थरों से किया गया था जो आज भी जस के तस हैं। लेकिन इस खूबसूरत भानगढ़ किले की एक भयानक सच्चाई इसके अंदर कैद है और वह है एक तांत्रिक का श्राप, जिसकी वजह से आज भी इस किले में शाम ढलते ही रूहों और आत्माओं की आवाज़ें आने लगती हैं। राजकुमारी रत्नावली बहुत खूबसूरत थी। आसपास के राज्यों के सभी राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रत्नावली को कोई भी पसंद नहीं आता था। लेकिन उसी राज्य में रहने वाला सिंधिया जो काली जादू का ज्ञाता था कि नज़र भी रत्नावली पर थी। वह रानी रत्नावली के रूप का दीवाना था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन रत्नावली ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा था। रानी रत्नावती के ये इत्र जाता था। उसने उस दुकान में जाकर रत्नावली को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन अपनी इस काले जादू का असर सिंधिया पर पलट गया और एक भारी भरकम पत्थर के नीचे आने से काली जादूगर सिंधिया की जान चली गई। लेकिन मरते मरते उसने राजकुमारी समेत पूरे भानगढ़ को यह श्राप दिया कि इस महल और भानगढ़ में रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और वह फिर कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। उनकी आत्मा हमेशा इसी स्थान पर कैद रहेगी। सिंधिया की मौत की उनकी आत्मा इसी स्थान पर कैद रहेगी। सिंधिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच कत्ले-आम हुआ, जिसमें राजकुमारी रत्नावती समेत सभी भानगढ़ वासियों की मौत हो गई। रात को इस किले में जाना पूरी तरह निषेध है, लेकिन जिन जिन लोगों ने वहां मौजूद आत्माओं की पड़ताल करने की कोशिश की, उनका कहना था कि रात के समय वहां औरतों की चीखें और सैनिकों के चलने की आवाज़ें आती हैं। पूरी रात वहां शोर शराबा होता रहता है और खतरनाक आवाज़ें आती रहती हैं।